धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम दध्यक्षर तारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारं निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। गुरु की शक्ति प्रबल गति माना जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश भगवाना। जा पर कृपा गुरु की होई गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रकट होई। ये कलयुग की काली धारा स्वार्थ भोग लगे सब प्यारा। भक्ति भंग यहाँ होई जावे सारे योग भंग होई जावे। चले योग पाखंड भवानी और नहीं कोई दंड यहाँ जानी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं सुर संता और नहीं कोई भजे यहाँ भगवंता। ऐसी कलयुग काली छाया और फैल रही है कलयुग माया। कलयुग काली काली माँ और फैले माया जाए। भक्ति और भगवान सब योग भंग होई जा। योग भंग सब हो गया और मोह हो गया भंग। और कलयुग में अब फैल गए हैं माया मोह के रंग। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि कलयुग मानस रोग भवानी। नहीं कोई ज्ञानी विज्ञानी। जगत फैल गया सब अज्ञाना और पाखंड योग में जाना। पाखंड योग
जब जगत में फैल जाए, भगवान की ओर कोई आकर्षित न हो, कोई गुरु न हो, तो मार्ग विहीन आत्मा हो जाती है। और जब आत्मा मार्ग भटक जाती है तो उसको मार्ग पर लाने वाला चारों युगों में ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। गुरु चारों युगों में इस संसार को चलाते हैं। बिना गुरु चलता नहीं ये सारा संसार। चारों युगों में माया की और भोगों की भरमार। कैसे योग लगे यहां और चारों तरफ ही भोग, और भोग में उलझ गए सब मानव, फैल गए सब रोग। जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। सत्संग, उमा जी, जो वाणी में आपको सुनाता हूं वो सत्संग है। सोचो, अरबों वर्षों से कैलाश पर कितना आनंद है, परमानंद है। यहां कोई मृत्यु को ही प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां ज्ञान और योग, भक्ति, धर्म, वैराग्य हमने हमारी आत्मा में छिपाकर रखे हुए हैं। इस कारण अमर परिवार है शिव, जहां कोई नहीं कभी मरता है, और चारों युग का करता धरता ये भोले शंकर रहता है। योगी बनकर गल गया हिमगिरी पे कैलाश, ओमकार की शक्ति का जहां चारों युगों में वास। एक ही योगी हूं मैं, चारों युगों में ओमकार की शक्ति का प्रकाश में योग से लगाता हूं। और योग भक्त और भगवान के बीच का विषय है, और धर्म की गंगा योग से बहती है, उसे गुरु बहाते हैं। रामावतार में मैं अपने इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानता हूं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे अपना इष्ट देव मानते हैं। और मैं जगत गुरु, आद्य गुरु हूं, लेकिन फिर भी राम राज भारत प्रगटावा, और राम ने सबको योग सिखावा। सतमार्ग सब चले भवानी, योग वशिष्ठ परम गुनी ज्ञानी। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, जनक के गुरु विश्वामित्र थे, जिन्होंने धनुर्विद्या राम जी को सिखाई, और धर्म विद्या गुरु वशिष्ठ ने सिखाई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी अयोध्या का राज किया ही नहीं, क्योंकि सत्ता पाखंड को पैदा कर देती है, और गुरु उस पाखंड को हटाने में सक्षम होते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा दनुजरण मारे। राम राज भारत प्रगटावा, गुरु वशिष्ठ ही राज चलावा। तो त्रेता युग में राम राज्य को गुरु वशिष्ठ ने चलाया था। सक्षम गुरु वशिष्ठ थे, जिन्होंने योग बल से देख लिया था कि देहिक देविक भौतिक ताप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे नष्ट करेंगे, उसकी क्या विधि होगी।
एक भी योग लगाया नहीं और अवध में किसी को नचाया नहीं और ऊंची नीची सांस नहीं की और स्वार्थ कभी पाया नहीं। गुरु वशिष्ठ रहते थे झोंपड़ी और दिया गुरु का ज्ञान और राम राज को चला रहे थे गुरु वशिष्ठ भगवान। ऐसा योगी हमने चारों युगों में नहीं देखा। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी गदगद हो गया कि धर्म की गंगा बहाने के लिए गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की सरयू तट को चुना। सरयू तो सुरयू किसे कहते हैं? सुर का मतलब होता है देवता और यु का मतलब होता है युग। तो देवताओं का युग 33 करोड़ देवताओं का युग भारत में अयोध्या में आ गया था। बिना योग लगाए आया था। कोई योग लगाने का कोई किसी आश्रम में किसी ने कोई योग नहीं लगाया। बस ईश्वर से सब जुड़े रहो, भगवान भजन तुम्हें करना है और मरने से नहीं डरना है और राम राम सब जपना है। तो ये सपना था गुरु वशिष्ठ का और किया त्रेता साकार और राम राज्य की फैल गई सुगंध भारत में और धन्य गुरु वशिष्ठ महाराज। तो जब जब बहे धर्म की गंगा, जब कुछ काल की न सतसंगा। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि योग लगाने से कुछ नहीं होगा। योग तो रावण भी लगाता है और वो काम क्रोध मद लोभ और छल पाखंड का योग लगाता है। उसकी योगशाला पाताल में है और पाताल में जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर वो षड्यंत्र नाम का योग लगाता है कि दानवता संसार में कैसे फैलाई जाए, मानवता को किस तरह नष्ट किया जाए, भगवान से संसार को कैसे दूर किया जाए और दानवता को कैसे संसार में प्रकट किया जाए। उस योग की शिक्षा रावण, ऐरावण, कुंभकर्ण, मेघनाद पाताल में दिया करते थे 1.25 लाख खरदूषणों को, परिवार को, लंका। और ऐसा योग सिखा दिया रावण और दानवता का योग सिखाए और पातालन में योगतिशाला जहां परिंदा जा नहीं पाए। भूल गया सब धर्म कर्म को और ऋषि विशर्वा पुत्र कहाय। योग भंग कर दिया वशिष्ठ ने और राम को भेज दिया वहां जाए। गुरु वशिष्ठ योग बल से देख रहे थे कि रावण की विज्ञानशाला और योगशाला नहीं, वो तो भोगशाला है। भोग के बहाने योग सिखाता था और सारी लंका को भोगवादी बना दिया था। वहां पर अधर्म की गंगा बहती थी। धर्म नाम वस्तु नहीं और छल ही छल पाखंड। ऐसा योगी बना था रावण और दिया राम ने दंड। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, चारों युगों में दानव शक्तियां जो शुक्राचार्य से आच्छादित रहती हैं। आज तो बृहस्पतिवार है, देवगुरु बृहस्पति, गुरुवार का दिन है। गुप्त नवरात्रा की छठी रात है। छठी रात के अंक भगवान लिखते हैं, वह माता लिखती है। तो हम भारत में योग बल से भारत का भाग्य और सवा अरब आत्माओं के भाग्य की रचना करेंगे और दानवतावादी शक्तियां मानवता को कुचलने के लिए अपना योग लगा रही है। सारे संसार की यही नीति। कोई अंतरिक्ष में जाता है और कोई पातालन के योग लगाकर जगत नष्ट कर जाता है। कोई अणु बम बनावे और कोई ऐसा योग सिखाता है
छल पाखंड रच रहे सारे, ऐसा कलयुग आता है। तो कलयुग में योग होता ही नहीं है, ये भगवान शंकर कहते हैं। सत्य शपथ करुणा निधान की नहीं, योग कलयुग में मान। कलयुग में योग हो जाए तो कलयुग की काली माई हट जाए। कलयुग में तो योग माला माल बनने का योग होता है कि योग के माध्यम से माला माल कैसे बने। तो माला माल योग सब जानो, नहीं योग उसको कोई मानो। योग लगाकर कोई भी होता नहीं माला माल। अरे योग काटता चाल को और टाल देता है काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब ध्रुव प्रहलाद ने योग लगाया, शुक्राचार्य वहां घबराया। हट गई हिरणाकश की माया और धर्मराज भारत फिर आया। दो आदमी योग लगाते थे वहां, एक ध्रुव था और एक प्रहलाद था। और शुक्राचार्य का योग सीखने से उन्होंने इनकार कर दिया कि भीड़ में हमें मालामाल योग सिखा रहा है, सत्ता कैसे प्राप्त करें ये सिखा रहा है। इस योग को हम सीखना नहीं चाहते। हमारा धन तो राम है और राम धन लेंगे लूट, और बाकी इस धन बेकार है और सब माल जाएगा छूट। ये सारे माल यहीं छूट जाते हैं। और अंततः यही हुआ, हिरण्याकश्यप को अपनी आत्मा को छोड़ करके मृत्यु लोक से और नरक लोक में जाना पड़ा। जितने भी रावण ने भी यही योग लगाया, सोने की लंका सहित नष्ट हुआ था। 1.25 लाख परिवार नष्ट हो गया और उसको मृत्युलोक से जाना पड़ा। फिर कौरव वंश को जाना पड़ा, जबकि उनके योगी लगाने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे, शुक्राचार्य थे, रावण के गुरु, हिरण्याकश्यप के गुरु। लेकिन उन्होंने उन्हें माला माल योग सिखाया और भगवान शंकर से भी रावण माल लेकर के चला गया। सोने की लंका माल ही जानो और योग लगा के लाशो मानो। जैसे वर्तमान समय में चारों युगों में योग से रावण ने त्रेता युग में कैलाश उठाया था, योग बल से उठाया था। आत्मा को इतना प्रबल कर लिया और उसका पुरस्कार उसे सोने की लंका मिली थी। और उसमें वो बड़ा खुश हुआ कि सोने की लंका मिल गई मुझको, वहां बजाऊं मैं डंका। सबको योग सिखा दूं रे भैया, नहीं करना कोई शंका। और सारे जगत में अब बजेगा और रावण सरकार का ही डंका। इंद्रलोक को लूटूंगा मैं और बजा दूंगा डंका। तो जितने भी राक्षस हुए उन्होंने माया योग सीखा, मालामाल योग और पाखंड योग को सिखाते हैं चारों युगों में। और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इंद्रलोक के ऊपर कैसे कब्जा करें। इंद्रासन, इंद्रासन जहां देवताओं का ऐश्वर्य होता है। एक भी राक्षस दानववादी भगवान का योग सीख नहीं सका और बिगड़ गई थी उसकी दशा, वह इंद्रलोक को लूट सका। शुक्राचार्य ने सभी दानवों को, योग गुरुओं को एक ही बात सिखाई कि लूटना हो तो इंद्रलोक को लूटो। इंद्रलोक देवताओं की सत्ता होती है, सिंहासन है देवलोक का। और सारे दानव उस देवलोक को लूटने के लिए चारों युगों में देवासुर संग्राम इसी को कहते हैं। तो बताओ वो कैसे गुरु हैं जो धर्म की गंगा न बहा करके लूट की गंगा बहाते हैं और ये कहते हैं कि देवलोक को लूट लो, इंद्रासन को लूट लो। अब इंद्रासन में वहां अप्सराएं होती हैं, भोग होता है, तो वो भोग भोगो। कितना अच्छा योग सिखा रहे हैं आपको कि भोग भी भोगो सिंहासन पर और नृत्य अप्सरा करती है। और इंद्रासन सबसे अच्छा है जिस पर दुनिया मरती है। और किसने देखा भगवान यहां पर, उनका क्यों योग लगाते हो। और शुक्राचार्य कह रहे हैं वाणी,
क्यों नहीं इंद्रलोक में जाते हो। तो उनके जितने भी शिष्य हैं दानव चारों युगों में, वो योग के माध्यम से मालामाल होने के लिए इंद्रासन को लूटते हैं और इंद्रासन को लूट कर बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत अरबपति खरबपति बन जाते हैं। चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कौरव हो या कलयुग में कहीं के भी कोई राजा हो, सब इंद्रासन को लूटने की योजना योग से बनाते हैं और उसमें भोग करते हैं। एक भी योगी भारत का जो भारत में योग सिखाता हो तो वह तो गुरु वशिष्ठ ही जानो, जो राम अवध प्रगटाता हो। तो सबसे बड़ा योगी वशिष्ठ जी ऐसा योग सिखाए। अरे श्रृंगी ऋषि को अफ्रीका से अवध में लिया बुलाए। राजा दशरथ के तो पुत्र नहीं होता था, तब गुरु वशिष्ठ ने योग बल से श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और बैकुंठ से उस यज्ञ की ताकत से भगवान को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भारत में जन्म लेना पड़ा। ऐसा चारों युगों में कोई योगी हुआ हो तो हाथ खड़ा करे। भगवान शंकर उससे देखना चाहते हैं कि वो योगी चारों युगों में कौन है जो योग से भगवान को पैदा कर दे। और वो योगी पैदा होने वाला नारायण सारे भोगों को ही समाप्त कर दे। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो उस योगी के तपस्या के कारण और श्रृंगी ऋषि की शक्ति के कारण भारत में यज्ञ शक्ति से, यज्ञ मंडल से, अग्नि की साक्षी में नारायण का जन्म हुआ। उसे योग कहते हैं। और अयोध्या में सरयू पर 33 करोड़ देवताओं को आकर के और भारत में राम राज्य की स्थापना करनी पड़ी। ऐसा कोई योगी चारों युगों में हुआ हो तो उसका नाम हमें सुनना है। वाणी सुनना चाहती उस योगी का नाम। एक झोपड़ी में रहते थे गुरु वशिष्ठ भगवान, और वो योगी मालामाल नहीं था, वो एक झोपड़ी में रहता था और संपूर्ण भारत का 36,000 वर्ष तक राज्य चलाया जिसने। उस महाशक्ति का नाम है गुरु वशिष्ठ, जो सब योगियों में वशिष्ठ थे और जिन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना राम से करवा दी। सिंहासन से दूर रखा राम, राज तिलक भी नहीं होने दिया, मुहूर्त भी निकाला। और राज तिलक के बाद भी राम जी सिंहासन पर नहीं बैठे, सीता महारानी को वाल्मीकि आश्रम पर जाना पड़ा। और राम राज्य जैसा राज्य कोई लाया नहीं। बातें तो सब करते हैं, सारी बातें छल ही मानो। और राम राज्य का बल ही नहीं, बलहीन उस सत्ता को मानो। तो राम का बल भक्ति है और भक्ति का बल भगवान। और जो भी भक्त गुणगान करे वही योग गति जान। और भगवान कृष्ण ने तो सांख्य योग सिखाया। सांख्य का मतलब समझते हैं? सखिया, हरा कशीस और नीला तोते को कहते हैं। हरा कशीस कौरव थे, जहर थे, भारत में जहर फैला रहे थे, सत्ता के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हरा कशीस जहर होता है, हरे रंग का जहर। और नीला तोता भगवान कृष्ण बन गए कि तू भी जहर, दानवता का मैं भी अब जहर बन जाता हूं। और कुरुक्षेत्र मैदान में अमृत गीता का प्रगटाता हूं। तो ऐसे योगी श्री कृष्ण बने और द्वापर युग में छाए थे। और प्रेम से नाच रहे गोप ग्वाल और ब्रजमंडल को नचाए थे। मक्खन मिश्री सभी खिला दिया और ऐसी शक्ति मोहलाए थे। नहीं राजा वह बने भारत के, भारत भाग जगाए थे। धर्मराज बन गए, भारत धर्म क्षेत्र प्रगटाए थे। धन्य धन्य श्री कृष्ण जो भारत में जेल में प्रगटाए थे। जो समस्त 84 लाख योनियों का बंधन काट देता है, वो महाशक्ति योगी
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भारत के राजाओं ने जेल में बंद कर दिया और उस महापुरुष बालक को जेल के ताले तोड़ने पड़े थे। तो राजाओं की नीति अवतार तक को जेल में डाल देते। इस पृथ्वी को चुरा के ले जाते हिरणाक्ष, विष्टा का कोट लगा दिया और पृथ्वी को चुरा कर ले गया। रावण सीता को चुरा कर ले गया। तो क्या योग ये सिखाता है कि हम चोरी करें, मालामाल बन जाएं? नहीं, योग सिखाता ईश्वर मिलना धर्म की गंगा बहाता है। जब जब धर्म की हानि होती योग प्रकट हो जाता है। माया मोह उसमें नहीं रहता और इंद्रासन नहीं छाया है और नहीं वहां कोई माया, वहां ईश्वर खुद प्रगटाया है। तो ईश्वर शक्ति को प्रकट करना योग कहते हैं, न कि कोई क्योंकि आपकी लंबी आयु हो, आपका जीवन लंबा हो। ये तो गृहस्थी के योग हैं जो आप अपने आप ही सीख जाते हो। काम क्रोध मद लोभ और देखो छल पाखंड, किस योगी ने सिखाया तुमको, अपने आप सीख गए ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये काम क्रोध मद लोभ ये भी तो योग है। इनको आपको किसने सिखाया, या इसे किसी प्रचार प्रसार से सिखाया गया हो तो बताओ। आपकी प्रवृत्तियों ने आपको अपने आप सिखा दिया। तो ये योग नहीं है, ये भोग है और ये भोग आपको पाताल में ले जाएगा। छोड़ो भोग की बातों को जो रोगी तुम्हें बना देगा, और बार बार मृत्यु होगी और बार बार जन्म होगा। 84 लाख योनि होगी और भोग में तुम फंस जाओगे, और जब याद राम जी आवेंगे तब मुक्ति फिर से पाओगे। तो इतने चक्कर क्यों काट रहे, और राम से सीधे मिल जाओ, और भारत देश महान मेरा क्यों नहीं धर्म की गंगा यहां बहाओ। तो जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। तो धर्म की गंगा सत्संग करने से बहती है। उमा जी, ये वाणी आप कलयुग में भी कैलाश पर सुन रही हो तो सत्य के संग रह करके सुन रही हो। सत्य का प्रकाश होता है, निराकार ज्योति का प्रकाश है, तीसरे नेत्र से वाणी का प्रागट्य है। गुप्त नवरात्रा की गुप्त बातें हैं। आज नवरात्रा का छठा दिन है, इसलिए देवताओं के अंदर एक इंद्री होती है, और वह इंद्री और ये देवता जो गुप्त नवरात्रा इस समय भारत में कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहे हैं कि उसमें परमात्मा से कैसे मिले, वो रास्ता कौन सा है। और सारे प्रलोभन त्याग दिए और योग लगा लिया भारी है, और देखो भगवान से मिलने की सब देवताओं की तैयारी है। तो सारे देवताओं का मिलन कलयुग में भी हो जाएगा, और गुप्त नवरात्रा में योग लगे तो ईश्वर खुद प्रगटावेगा। ईश्वर खुद प्रगटेगा और उस पर कलयुग के लोग कलंक लगा देंगे कि ये ईश्वर कुछ भी नहीं, ये तो कलंक समान, हमें रोकता भोग से ये नहीं यहां भगवान। सारे संसार के लोग कहेंगे कि हमें भोग करने से रोकता है, हमें लोभ करने से और छल पाखंड करने से रोकता है, हमें भ्रष्टाचार नहीं करने दे रहा, ये भगवान नहीं है, ये तो कोई कलंक है। हंसे शंभु शंकर त्रिपुरारी, अरे मती गई है सबकी मारी, ऐसे प्रगटे कल की भगवाना, 100 कलंक माथे पर जाना। जिनके मस्तिष्क पर अरबों कलंक लग जाए वो कलंकी अवतार है, और कलंकी अवतार पलने में धीरे धीरे मुस्कुराते रहेंगे। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखूं वैसी। कि कलयुग के लोगों की मति खराब है, इनकी गति भी खराब है,
क्योंकि इनके अंदर तो कुमति का वास हो चुका है। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत दिदाना। जहां सुमति होती है वहां भगवान होते हैं, उसे योग कहते हैं। और जहां कुमति होती है वहां पर षड्यंत्र होता है और उन सभी राजाओं का और उन भक्तों का पतन हो जाता है जो कुमति और भोग और ऐसे ही पाखंडी योगों में फंस जाते हैं। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। इसलिए योग गुरु प्रकट करते हैं और सबसे पहला योग ध्रुव और प्रहलाद के लिए नारद जी ने प्रकट किया था। गुरु बने थे सतयुग में ब्रह्म ऋषि नारद भगवान, विष्णु प्रेरणा से आए थे और दे गए इनको ज्ञान। ध्रुव और प्रहलाद को ज्ञान नारद जी ने दिया, भगवान राम को ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने दिया और पांडवों को ज्ञान भगवान कृष्ण ने योगेश्वर बनकर के खुद ही गीता सुना दी जो अमृत है। और सारा भारत धर्म क्षेत्र बन गया और कलयुग में कोई योग सिखाने वाला है ही नहीं। मालामाल योग तो यहां पर हैं, सारे ही मालामाल हो गए, योग चल रहा है भारी, फिर भी दुख पा रहे जगत के देखो सारे नर नारी। और दवा खाने पे मजबूर सभी और नहीं चले योग भारी, ये तो चल पाखंड भवानी और देखो कलयुग तैयारी। घर घर में योगी है सारे, फिर भी देखो मौत हुई और महामारी फैली कोरोना और देखो कोई अनहोनी हुई। अनहोनी को देखो कोई रोक न पाया योग, क्योंकि सारी सृष्टि फंसी हुई है और देखो जगत में भोग। जब सारी सृष्टि जगत में भोगों में फंस जाए तो योग काम करेगा क्या? योग 3 जगत गुरु चलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लो उनका भी वर्णन कर दे। नारायण के पीछे देखो और क्षीर सागर का अमृत है और सूर्य वंश में राम प्रगटे तो सूर्य उनके अंदर है। जितनी शक्ति सूर्य में उतनी राम में जान, जितनी शक्ति चंद्रमा सब है कृष्ण भगवान। और माथे पे जिनके चंद्रमा शोभित और नंदी पे सवारी करते हैं और नागवासुकी गले में जिनके वह भोले भंडारी रहते हैं, वही योगी सबसे बड़े। और देखो जो चंदन मस्तक लगाते हैं और माथे पे जिनके चंद्रमा है और वही जगत गुरु कहलाते हैं। तो जगत गुरु इन तीनों को ही मानना चारों युगों में। जो अपने पीछे सूर्य छुपा कर रखे वो राम है, नारायण है। जो अपने पीछे चंद्रमा छुपा कर रखे चंद्रवंश में भगवान कृष्ण है। और जो अपने माथे पे चंद्रमा दिखा दे वो भगवान शिव है। ऐसा कोई गुरु आपको करके बता दे किसी भी युग में तो उसे गुरु मानना, उसे योगी मानना और उससे योग सीखना, उसके चरण में पड़ जाना। और इन सब में वशिष्ठ योगियों में, योगियों के योगी गुरु वशिष्ठ, यही ब्रह्म स्वरूप गति जानो, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा को मानो। तो ब्रह्म तेज जिनमें भरा और ब्रह्मा वशिष्ठ भगवान और सारे अवध में भर दिया देखो ब्रह्म का ज्ञान। क्षीर सागर सरयू भरी और दशरथ प्रगटे आन, 4 लाल पैदा हुए त्रेता में भगवान। वह थे योगी, ब्रह्म योगी। अब ऐसा योगी कोई मिले आपको, इसीलिए तो गुरु परंपरा कलयुग में नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो दिखावा है और सब ही गुरु बन जाते हैं और कोई 4 वेद सुनाता है और योग सभी लग जाते हैं, पर चींटी भी उठती नहीं और योगी शक्ति न जान।
श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन भगवान गोवर्धन उठा लिया था योग से। और कलयुग में यदि कोई अपने आप को गुरु मानता हो तो एक चींटी को उठाकर बता दे, पता लग जाएगा कि तू योगी है या कोई बहुत बड़ी शक्ति है। माला माल योग गति पावे, योग भंग कल युग हो जावे। अब कल की अवतार ही यहां सिखाए योग, ये तो सदी 21वीं और नस जाएंगे भोग। पहले भोगों को हटाएंगे जब योग लगेगा। जब तक आप योग लगा रहे हो अपने कमरे में बैठकर और आपको चिंता है कि सब्जी लानी है, बच्चे की फीस जमा करानी है, बिजली का बिल जमा कराना है, आज मुझे पत्नी को चिकित्सक के पास दिखाने ले जाना है, तो योग नहीं फिर लगेगा। पहले चिंता हटाओ, वरना चिंता चिता समान है, योग सहित जल जाओ। तो इस मृत्यु लोक में तो चिंताएं चारों तरफ हर घर में पूरे संसार में घूम रही है, तो योग कैसे लग सकता है? योग तो जब लगेगा जब ध्येय ध्याता और ध्यान चिंता मुक्त होकर के ईश्वर युक्त हो जाएं, उसे योग कहते हैं। और ये गुप्त नवरात्रा के अंदर योग देवता लगा रहे हैं भारत में। तो भारत देव समान है और लग गया देव का योग, और बाकी सारे मनुष्य सब भारत में भोग रहे हैं भोग। तो भारत में मनुष्य तो भोग भोग रहे हैं और देवता गुप्त नवरात्राओं में योग लगा रहे हैं। पर देव कृपा भारत पर रहती है, क्योंकि भारत के गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। और गुरु कभी सत्ताधीश नहीं होते। सत्ता से जो दूर रहे, सत्ता को दंड जो देते हैं, ऐसे योगी परशुराम जो सत्ता नष्ट सब करते हैं। 21 बार क्षत्रियों की सत्ता और कर दी जिसने नष्ट, क्योंकि प्रजा उनके शासन में और देखो पा रही कष्ट। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने ऐसे सभी राजाओं को भारत से हटा दिया जो जिसकी प्रजा भारत में कष्ट पा रही थी। वह परम ब्रह्म परमेश्वर परशुराम योगेश्वर है, धन्य। ऐसी शक्ति भारत में देवताओं की है। और जब जब भी भारत का पतन होता है, भारत में काम वासनाओं का चक्र चलने लगता है, कुछ चेष्टाएं आ जाती हैं, तो भगवान का अवतार हो जाता है और धर्म की गंगा बहने लग जाती है। तो धर्म की गंगा बहानी थी, इसलिए सुना दिया ये प्रसंग। अरे चारों युगों में धर्म की गंगा है भारत के संग। तो नारायण सबसे बड़े गुरु हैं। तो नारायण की नख से अमृत निकलता है, क्योंकि क्षीर सागर में अमृत रहता है। अमृत का कलश और लक्ष्मी जी वहीं रहती है क्षीर सागर। उसकी रक्षा उस लक्ष्मी की शेषनाग करते हैं। तो वो अमृत अलकनंदा में नारायण ने अलकापुरी में बद्रीनाथ में टपकाया, और केदारनाथ भगवान शंकर ने कैलाशपति ने उसे अपनी जटाओं में ग्रहण किया, और उनकी जटाओं से गंगा झरझर झरझर झरने लगी। ये गंगा अमृत गंगा है, और इस गंगा के किनारे ऋषि मुनि रहते हैं भारत में, जो धर्म की गंगा बहा देते हैं। इसे योग कहते हैं। गर भागीरथ तपोवन में और नहीं तपस्या को जाता, गर सगर पुत्र कपिल मुनि के देखो छेड़छाड़ नहीं कर पाता, तो क्यों मरते 60,000 सगर पुत्र। और वो भी योग सिखाते थे, और कपिल मुनि की दृष्टि में और प्रकोप से ही मर जाते थे। तो राजा सगर के पुत्र 60,000 और मर गए सभी तमाम। उनके वंश में भागीरथ और पहुंचा गंगोत्री धाम, और करी तपस्या तपोवन में, और वहां लगाया योग। और शंकर ने जटा खोल दी तो धर्म गंगा का जो इस तरह भारत में वैतरणी नदी गंगा प्रवाहमान है सतयुग से कलयुग तक। इसके स्नान करने मात्र से, इसमें दर्शन करने मात्र से, इसका नाम लेने मात्र से योग लग जाता है, और समस्त पापों को तरण तारणी गंगा समाप्त कर देती है। और इसके किनारे जो ऋषि मुनि रहते हैं,
वो भगवान के गुणानुवाद को गा करके भारत की रक्षा करवा देते, वो भी योग है। तो वो पिघलाते अपना जीवन, अज्ञात गुफा में रहते हैं, और ऐसे संत और गंगाई भारत की रक्षा करते हैं। और धर्म की गंगा भारत में भगवान ही स्वयं बहाते हैं। जब जब प्रगटे यहाँ दानवता खुद अवतार बनवाते। तो सदी की ईस्वी में धर्म की गंगा, और देखो बहे तत्काल, और भारत की रक्षा करने आए कल की अवतार। योग प्रसंग पूरा हुआ, धर्म क्षेत्र गति जान। कलयुग में भी धर्म क्षेत्र बनेगा मेरा भारत महान। योगी होंगे कल की अवतार और योग सिखा देता है। माला माल वह योग नहीं सिखाए, वह तो धर्म की गंगा बहाए। जब जब बहे रे धर्म की गंगा, जब कुछ काल की न सत्संगा। हे उमा जी, आप तो अरबों वर्षों से सत्संग कर रही हो, और मैं हनुमान बनकर के, श्रवण भक्त बनकर के राम जी के चरित्रावली को, उस धर्म की गंगा का पान करता रहता हूं। तो सत्संग ही सबसे बड़ी गंगा है। सत्य का साथ हो, सत्य में जयते हो, सत्य का प्रकाश हो, और भारत में सत्य का ही आवास हो, और सत्य ही भगवान कलंकेश्वर। और वह योग, सत्य का योग लगने के लिए भगवान सत्यनारायण कलंकेश्वर भगवान बनकर भारत की रक्षा करें। ये गुप्त नवरात्रा में सारे देवता नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा तथास्तु नारायण ने। अरे धर्म गंगा बहे जोय, धर्म की रक्षा करने सदी की ईस्वी में कल की अवतार प्रकट यहाँ हो। धर्म की गंगा बहेगी और दिया भारत वरदान। देवताओं प्रसन्न रहो और करो राम गुणगान। ये प्रसंग जो भी सुने, ये योग धर्म प्रसंग, जो भी जीवन में परमात्मा से जुड़ेगा और योग न होगा भंग, जीवन मुक्त वह होएगा और भारत बने महान, जगत गुरु बन जाएगा मेरा हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की जय, कलंकेश्वर भगवान की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जगत गुरुओं की जय जयकार है। बोलो जय शिव शक्ति।